हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू विल बी फाइन। प्रीपोजिशन पार्ट 5 में हम सीखेंगे रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस। गो होम होता है या गो टू होम होता है, और कौन से वर्ड्स के सामने प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, आज हम तफसील के साथ सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हेन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस द फॉलोइंग वर्ब्स डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। जब हम एक्टिव वॉइस में ये वर्ड जो हैं, फॉलोइंग वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, तो प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेते। जैसे कि अकम्पनी, अफोर्ड, आंसर, असेंड, आस, असिस्ट, अटैक, बेनिफिट, क्लाइंब, कॉम्बैट, डिस्क्राइब, डिस्कस, एंटर, एग्जामाइन, इन्फॉर्म, इन्वेस्टिगेट, लव, ओबे, आर्डर, परवेड, पिक, प्रोसीड, प्रोब, रीच, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिजेंबल, रिजाइन, रेजिस्ट, साइन, सक्सीड, वायोलेट। ये जो सारे वर्ब्स है, ये प्रीपोजिशन नहीं लेते एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में बाय यूज़ होता है तो प्रीपोजिशन होता है, यूज़ होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में हम जब ये यूज़ सेंटेंस वर्ड्स यूज़ करेंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल होगा। ओके, जैसे कि ही अकम्पनीड मी, विथ मी नहीं होगा, विथ नहीं लगेगा, अकम्पनीड होगा। और ही अटैक्ड हिज एनिमी, अटैक्ड विथ नहीं लगेगा, डायरेक्टली लगेगा ही अटैक्ड हिज एनिमी। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, ऑन प्रॉब्लम नहीं लगेगा, दिस प्रॉब्लम, ऑन दिस प्रॉब्लम नहीं लगेगा, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ओके, डोंट वायोलेट द रूल्स, ये है साइन द डॉक्यूमेंट, ऑन डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, साइन द डॉक्यूमेंट लगेगा। ओके, आई होप यू विल बी क्लियर। And point number 2, expression containing word like height, length, shape, size, color, age, area, volume are usually connected to the subject of the sentence. Be without preposition. Okay, ये जो ज़िक्र होता है कलर का, साइज़ का, शेप का, एज, एरिया, वॉल्यूम का, जब ज़िक्र होता है तो उसमें कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि हिज सेम एज, ही सेम एज एज मी, व्हाट कलर आर हिज आईज, बोथ द बिल्डिंग्स आर द सेम साइज एंड इट इज़ द सेम शेप एज योर बॉक्स। जब शेप का जिक्र होगा, एज का होगा, एरिया, वॉल्यूम का होगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ओके, और पॉइंट नंबर 3 जो है, वी डोंट यूज़ इन ऑन इट बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बिगिनिंग विथ नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, दिस, एनी, ऑल, ईच, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। हम पिछली लेक्चर में भी हम ये पॉइंट सीखे हैं कि जब नेक्स्ट का जिक्र हो, एवरी, लास्ट, दिस, दैट, एनी, ऑल, ईच, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे यूज़ हो तो इन एट ऑन का यूज़ नहीं होगा। ओके, जैसे कि आई मेट हिम लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे नहीं यूज़ होता, लास्ट यूज़ होगा तो इन एट ऑन का यूज़ नहीं होगा। दिस होगा तो नहीं होगा, डेट होगा तो नहीं होगा, एनी, जो भी ये वर्ड्स हैं लिखे हुए इनके साथ कोई इन एट ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और वी यूज़ a or n instead of preposition in expression such as 3 times a day, 50 miles an hour, 20 rupees a kilo, and similar expressions as take this medicine 3 times a day, he drives his car 50 miles an hour, he fasts twice a week. Okay, हम प्रीपोजिशन की जगह पे ए और एन का यूज़ करेंगे जब इस्तेमाल होगा 3 times a day, okay, 50 miles an hour, twice a week, once a week, okay, once an hour। जब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा उसकी जगह पे ए और एन आर्टिकल लगेगा। ओके, द प्रीपोजिशन एट इज यूजली लेफ्ट आउट इन एट व्हाट टाइम। जब व्हाट टाइम का जिक्र होगा तो एट नहीं लगेगा, एट व्हाट टाइम डज ही गेट अप नहीं इस्तेमाल होगा, व्हाट टाइम डज ही गेट अप होगा। व्हाट टाइम डज द कराची एक्सप्रेस अराइव, ट्रेन जो कराची एक्सप्रेस है वो एक्सप्रेस कौन से टाइम पे पहुंचेगी। व्हाट टाइम डज कराची एक्सप्रेस अराइव नहीं होगा, लेकिन होगा व्हाट टाइम डज द कराची एक्सप्रेस अराइव होगा।
एट नहीं लगेगा इसमें। वाट टाइम जब जिक्र होगा, वाट टाइम से शुरू होगा कोई सेंटेंस, तो एट टाइम के पहले नहीं लगेगा। ओके, I hope you will clear if go home or go to me. This is important thing, okay? And go home होगा या go to home होगा। सो होम जो इस्तेमाल होता है वो एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होता है, तो टू नहीं लगेगा, टू होम नहीं लगेगा। लेकिन होम के साथ जो प्रोनाउन लगेगा, प्रोनाउन होगा या नाउन होगा कोई, तो टू लगेगा। ओके, जैसे कि प्रीवियस टू इज नॉट यूज बिफोर होम प्रोवाइडेड द वर्ड होम इज प्रोसीडेड बाय कम, गो, अराइव, गेट, ब्रिंग, सेंड, टेक। इन कम के साथ नहीं लगेगा, गो, अराइव, गेट, ब्रिंग, सेंड, टेक के साथ टू नहीं लगेगा। जैसे कि होम इज़ यूज्ड एज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब प्लेस के तौर पर होम इस्तेमाल हुआ है, तो टू का यूज़ नहीं होगा। कम के साथ टू नहीं लगेगा, गो के साथ टू नहीं लगेगा। एन अदर जो जिक्र किए हुए लफ्ज़ हैं उनके साथ टू नहीं लगेगा, टू होम नहीं लगेगा। ओके, जैसे लेट्स गो होम, जैसे कि लेट्स गो होम, ही कम्स होम डेली, व्हेन डज ही गेट होम। ओके, टू इज़ यूज बिफोर प्रोनाउन, जो प्रोनाउन यूज़ होगा बीच में तो टू लगेगा। जैसे कि आई शैल गो टू हिज होम, हिज जो प्रोनाउन है सो इसलिए हम टू हिज होम लगाएंगे। दे विल कम टू अलीज होम, दे विल गो, अलीज जो है वो पॉजिटिव नाउन तौर इस्तेमाल हुआ है, सो हम टू लगाएंगे, टू अली। अगर हम खालिफ अली इस्तेमाल हो, होम नहीं, होम का जिक्र नहीं करें तो भी टू लगेगा। ओके, टू अलीज होम, डायरेक्टली होम के साथ टू नहीं लगेगा। जो जिक्र किए हुए लफ्ज़ हैं उसके साथ टू होम नहीं लगेगा। ओके, आई होप यू विल बी क्लियर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon that you can receive all notification of my upcoming videos and lectures. Thank you.